हाय गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए वनडे एग्जाम का कोई एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो वनडे एग्जाम में काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एयरफोर्स के भी रागा, जैसे आप वाइट रेट के एग्जाम देते हैं तो उस पर आपसे एक ना एक क्वेश्चन इस पर मिल जाएगा। और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लॉक, जो स्टेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन आते हैं और डिफेंस में भी पूछा जाता है क्लॉक से। तो क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है। मिनट और घंटे की सुइयों के बीच का कोण निकालने के लिए आ जाता है। कभी कोण दिया हो जाता है तो पूछा जाता है कितने समय में इतने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को आज हम करेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से। देखते हैं क्लॉक, घड़ी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घड़ी। ट्वेल्व 6 3 9। इस घड़ी में एक क्वेश्चन डायरेक्शन से भी रिलेटेड आ जाता है, जो क्लॉक पे ही इम्प्लीमेंट जिसका कर दिया जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं घड़ी। अगर हम टोटल डिग्री की बात करें कि टोटल इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है घड़ी पे, तो 360 डिग्री का। ये घंटे की सुई जो आपने घड़ी पे देख रखी होगी छोटी सी होती है, और जो बड़ी सी सुई होती है ये मिनट की सुई। सेकंड की सुई का एग्जाम में कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बार। तो हम सीधे टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे आते हैं। सबसे पहले पूछा जा सकता है इसमें से, तो घड़ी से रिलेटेड अगर हम देखें कि संपूर्ण एंगल कितना बनता है, टोटल एंगल कितना डिग्री का बनता है, संपूर्ण कोण घड़ी की सुई द्वारा, किसी भी सुई द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने पे पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा। एक चक्कर लगाने पर जो कोण बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ऐसे ही पूछा जाता है कि जब 3:50 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। बस एक फार्मूला आपको याद रखना है। घड़ी की सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है। अगर का कोण ज्ञात करना है, या हमें मिनट ज्ञात करना है कि कितने बज के कितने मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा, ऐसा कुछ भी है। तो इसके लिए हम याद कर सकते हैं, बस जस्ट एक फार्मूला है, m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। m क्या है, T1 क्या है, थीटा क्या है, इस पर बात करते हैं। m है मिनट को डिफाइन करेगा। जैसे 11:30 है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30। m डिफाइन करेगा मिनट को। T1 जो घंटे में दिया जाएगा, जैसे 11:12 13 1 2 3 जो भी दिया जाएगा, जो भी आवर्स दिए जाएंगे वो T1 होगा। जो समय दिया जाएगा घंटे में वो T1 होगा। T1 ही क्यों लिखा गया, इसे T2 लिख सकते थे। तो T1 इसलिए है कि कभी एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे 11 से 12 बजे के बीच, तब घड़ी की सुइयां आपस में समकोण पर होंगी या एक दूसरे को काटेंगी। तो यहाँ पे हमें कौन सा टाइम यूज करना है, फर्स्ट। तो फर्स्ट टाइम यूज करने के लिए हम इसे क्या ले लेते हैं, T1। तो इसलिए यहाँ पे T1 रखा गया है। और थीटा क्या है, एंगल है, बीच का कोण। जो सुइयों के बीच बना कोण उसे थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा एंगल हो जाएगा। तो बस इसे हमें एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है घड़ी के सुइयों के बीच का कोण मेजर करने के लिए। m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। m स्टैंड्स फॉर मिनट, T1 स्टैंड्स फॉर टाइम जो भी आवर में दिया जाएगा, और थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल। अब करके देखते हैं। जैसे दिया जाए 7:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो 7:30 पर है, तो हमें फर्स्ट दिख रहा है कि T कितना है, 7, M कितना है, 30, और फाइंड क्या करना है हमें, एंगल। तो यहाँ पे देखते हैं वही फार्मूला m = 2/11
T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। प्लस माइनस का मतलब है सिर्फ यहाँ पे हमें देखना अगर ये एंगल बड़ा आता है, क्योंकि हमें जब थीटा मेजर करना होगा एंगल, तो एंगल कभी निगेटिव में तो आएगा नहीं। तो अगर यहाँ पे ये वैल्यू जो है इससे छोटी आती है तो ये प्लस का रहेगा, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी आती है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो अभी वो क्वेश्चन पे करेंगे जैसे तो समझ में आ जाएगा। एम की वैल्यू अब देखते हैं, मिनट कितना था 30, 2/11। T1 की वैल्यू है 7, 7 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। 2 से 15 बार, 15 11 165, 210 प्लस माइनस थीटा। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम इसे यहाँ पे प्लस का लेते हैं थीटा, तो ये माइनस में आ जाएगी थीटा की वैल्यू। तो थीटा एंगल कभी निगेटिव हो गया नहीं यहाँ पे, क्योंकि घड़ी वापस तो जाएगी नहीं ना। तो इसके लिए एंगल पॉजिटिव लाने के लिए यहाँ पे हम प्लस माइनस थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पे हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस साइन। तो माइनस साइन जब लेंगे तो माइनस साइन लेने पर ये हो जाएगा 165 इक्वल टू 10 माइनस थीटा। तो यहाँ थीटा इक्वल आ जाएगा 210 माइनस 165। तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ से 7:30 बजे घड़ी के मिनट, मतलब घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री। फिर से इसे ओवरऑल समझ लेते हैं। घड़ी की सुइयों के बीच का कोण पूछा जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि 7:30 बजे, 8 बजे, 8:20 पे, 9:35 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना है। तो इसीलिए हमें कुछ भी नहीं याद रखना है, एक जस्ट फार्मूला याद रखना है 2 लाइन में कि घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल निकालना है, या उनके कितने बज के कितने मिनट पे घड़ी की सुइयों के बीच का क्या कोण बनेगा, या अगर ये देखना है। इन दो में से कोई भी 2 वैल्यू हमें पता होंगी और तीसरी वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें फार्मूला याद रखना है, m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। जो m होगा वो स्टैंड करेगा मिनट के लिए होगा, m का मतलब मिनट से होगा, t का मतलब समय से होगा जो घंटे में दिया जाएगा, थीटा क्या होगा, एंगल होगा, कोण, जो हमें कोण दिया जाएगा। तो जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे लिया एक क्वेश्चन की 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू देखें, टाइम कितना हुआ 7, m की वैल्यू कितनी हो गई 30। यहाँ फार्मूला यूज करते हैं, m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। m की वैल्यू रखे, सब वैल्यूओं को पुटअप किया, यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, यहाँ सॉल्व किए तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। अब आप आसानी से किसी भी कोण के लिए, किसी भी मतलब टाइम के लिए आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन दिया जाता कि 7 बजे से 8 बजे के बीच, देखिए अभी इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन और कराते हैं। 7 से 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयों के मध्य, जब भी घड़ी की सुइयों की बात करें तो हमें मिनट और घंटे की सुई का ध्यान रखना है। घड़ी की सुइयों के मध्य 45 डिग्री का कोण होगा। तो 7, फिर वही फार्मूला, m बराबर 2/11 T1 गुणे 30 प्लस माइनस थीटा। m का मतलब, अब m हमें फाइंड करना है 2/11 T1। अब यहाँ पे T1 का समझ में आएगा कि हमें T1 क्यों लिया था, क्योंकि अब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूज करेंगे 7। 8 क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि 8 से अगर हम 8 लेते हैं तो 8 बज के कुछ मिनट आएगा, जो 8 और 9 बजे के बीच में होगा, 7 और 8 बजे के बीच में नहीं होगा वो टाइम। इसलिए हम 7 लेते हैं, 7 इंटू 30 प्लस माइनस 45। तो यहाँ से आ जाएगा 2/11 210 प्लस माइनस 45। अब एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस। प्लस साइन लेने पर ये आ जाएगा 2/11 210 प्लस 45 255। भाग दे देंगे, 11 दूनी 22, और या तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। 255 दूनी कितना हो जाएगा, 510। 510/11, 11 चौके 44, 70 11 66, 4 46 है 4/11। मिनट आएगा एक आंसर, और एक दूसरा भी आंसर आएगा जब इसे हम माइनस साइन लेंगे। जब इसका माइनस साइन लेंगे तो ये आ जाएगा, माइनस साइन लेने पर ये आ जाएगा 2/11। कैलकुलेशन कर लेना, आसान रहेगा करना। 45 डिग्री घटा देंगे तो 2/11 ये बचेगा कितना, 165
और ये 11 से कट जाएगा 15 बार में, 15 दूनी 30 मिनट। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक 7:30 भी होगा ऑप्शन, एक 7:46 सही 4/11 दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वही ऑप्शन को हम टिक कर देंगे और वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक से आपको ये करना आसान होगा क्वेश्चन। बस आपको इस फार्मूले को याद रखना है, बाकी ऐसे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को